आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये जो लड्डू है ये ग्लूटेन फ्री भी है, क्योंकि ये वाले लड्डू हम ना ही बेसन से बना रहे हैं और ना ही हम आटे से बना रहे हैं। आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के साथ रागी लड्डू। और ये वाले जो लड्डू हैं ये बहुत ही हेल्दी है और मेरे घर में तो ये वाले लड्डू को रागी के चूरमा वाले लड्डू कहते हैं। आज के ये जो नाचनी लड्डू बन रहे हैं उसमें मैं बादाम एंड सफ़ेद वाले तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। पर अगर आपको बादाम की जगह पे कोई और ड्राई फ्रूट लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, और सफ़ेद वाले तिल की जगह पे आपको और कोई सीड्स चाहिए तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो तिल है वो अवॉइड करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये जो सफ़ेद तिल लिए हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून, और ये कुछ 10 से 15 बादाम ली हुई है। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। तिल तो हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट हो गया है, माइल्ड इस पे गुलाबी कलर भी आ चुका है। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ और फिर हम बादाम को ड्राई रोस्ट करेंगे। बादाम को भी मैं निकाल लेती हूँ। और अब हम ये जो मैंने नाचनी का आटा लिया हुआ है इसका हम आटा बनाते हैं। और सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक। बस एक चुटकी जितना ही नमक हमें ऐड करना है। और अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और आटा बना लेंगे। आटा तो बनके रेडी है। बहुत सॉफ्ट डो भी नहीं लगाना है और बहुत हार्ड भी नहीं लगाना है, जैसे कि रोटी का आटा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही लगाना है। अब ये जो नाचनी का आटा हमने लगाया है उसमें से छोटे छोटे पोर्शन लेके मैं एक तवे पे पराठा जैसा बना लूँगी और उसको हम सेक लेंगे। ये देखिए, हम एक तवे पे रख देंगे और इस तरह से हाथों की मदद से मैं थोड़ा सा फैला लूँगी इसको। और कोई बात नहीं कि ये इसकी किनार टूट रही है या ये जो हम पराठे जैसा बना रहे हैं वो भी टूट रहा है, क्योंकि हमें एंड में तो इसका चूरा ही बनाना है। और ये पराठे को हमें मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है जब तक कि अच्छा सा गोल्डन कलर दोनों तरफ ना आ जाए। अब एक बार पलट भी लेते हैं हम। और अब मैं थोड़ा थोड़ा सा घी लगा के इसको मीडियम फ्लेम पे सेकूंगी जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। ये जो नाचनी के पराठे हमने बनाए हैं इसको हमें अच्छे से ऐसे प्रेस करते हुए सेकना है ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी बन जाए। ये मैं अब इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। अच्छे से क्रिस्पी बन चुका है और इसको ठंडा होने देते हैं। अब ये जो पराठे हमने बनाए हैं इसके मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ ताकि पीसने में आसानी हो जाए। चलिए अब सारी चीज़ों को हम मिक्सी में दरदरा सा पीस लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे तिल और बादाम पीसने से। तिल तो पीस चुके हैं, अब बारी है बादाम की। और अब ये जो रागी के पराठे हैं उसको हम पीस लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये एकदम चूरमा बन चुका है रागी का हमारा। अभी ये जो चूरमा है ये चूरमे में मैं गुड़ का इस्तेमाल करने वाली हूँ। अभी आप चाहो तो जो गुड़ का पाउडर मार्केट में मिलता है सीधा वो भी ऐड कर सकते हो, पर मेरे पास यहाँ पे ये बड़ा वाला गुड़ था जिसको मैंने चॉप करके लिया है। इसको मैं पिघला के ऐड करूँगी। और ये हाफ अ कप गुड़ है और ये जो रागी हमने ली थी वो 1 कप ली थी। अभी मीठा आपको जितना कम या ज़्यादा करना है वो आप अपने हिसाब से ज़रूर कर सकते हैं। और अब मैं बस 1 चम्मच जितना ही पानी ऐड करूँगी। बेसिकली हमें चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ को पिघलाना है। चलिए गुड़ तो पिघल चुका है, इसको मैं साइड में ले लेती हूँ। और चूरमे में फ्लेवर मैं इलायची की दे रही हूँ, तो यहाँ पे कुछ 5-6 इलायची मैं कूट लेती हूँ। चलिए अब सारी चीज़ें रेडी है तो अब सब मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले ये कुटी हुई इलायची ऐड कर देती हूँ मैं ये रागी चूरमे में। और अब कुटे हुए तिल और बादाम भी ऐड कर देते हैं। सब चीज़ों को एक बार मिला लेते हैं और अब ये जो मेल्ट किया हुआ गुड़ है वो ऐड कर देते हैं। चलिए अब हाथों की मदद से अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं।
बस अब ये ऐसे छोटा छोटा पोर्शन लेके मैं इसके लड्डू बना लेती हूँ। चलिए, मज़ेदार से रागी चूरमा लड्डू तो रेडी है, मैं प्लेटिंग कर देती हूँ। तो लीजिए, तैयार है हेल्दी एंड टेस्टी रागी चूरमा लड्डू। इतने टेस्टी और यम्मी होते हैं ना, कोई कह नहीं सकता कि ये चूरमा हमने बिना फ्राई करे बनाया है। और बच्चों के टिफ़िन के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। टू गुड एंड मस्ट ट्राई।